हेलो क्लास 10। तो ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का पहला पार्ट, मतलब तीसरा पार्ट है। ये एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, उसका पहला पार्ट है। तो इसके पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, लाइट चली गई। और जो है तो यहाँ क्या करना है, पहला क्वेश्चन निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जैसे ये इनके बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी और इनके बीच की। तो चलो मैं जैसे मान लो दूसरा लगा दे रहा हूँ, पहला आप लोग लगाइएगा क्योंकि इसमें कोई माइनस नहीं है, तो माइनस प्लस का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है डी इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ इंटू होता है उड़े y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ हम जो है उसका वैल्यू, ये लाइट जल गुजरा है रूम। तो ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 अगर हम दूसरे को सॉल्व कर रहे हैं तो x2 माइनस x1 है ना, यानी कि अंडर रूट लगा लेते हैं ब्रैकेट में। x2 कितना है -1 और x2 माइनस x1 कितना है -5। तो ये देखो 1 माइनस 5 तो प्लस हो जाएगा। ये फार्मूले वाला जब माइनस लगाएंगे और इसके पास खुद का माइनस है तो प्लस हो गया 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओह सॉरी, यहाँ इंटू नहीं, यहाँ प्लस होता है, प्लस दूसरे ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। ये तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 4 का होल स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर। और ये 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और -4 का स्क्वायर भी 16 होगा, क्योंकि -4 गुणे -4 प्लस 16 होगा। कितना आ गया 32। 32 को हम क्या लिख सकते हैं 16 गुणे 2। ठीक है, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, 16 का वर्गमूल डायरेक्ट 4 बाहर निकालो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 4 और ये गुणे 2, 4 चौके 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ देखते हैं जोड़ा मिलाते हैं, 4 का जोड़ा है तो उसमें से एक बाहर निकल जाएगा और जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। ये आ जाएगा इतना मात्रक। मात्रक क्या है, मतलब सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है इनके बीच का डिस्टेंस, जो कि दिया नहीं है इसलिए मात्रक लिखते हैं। कहा था कि इनका डिस्टेंस मीटर में आता है तो मीटर लिखते, सेंटीमीटर में आएगा तो सेंटीमीटर लिखते। अब जैसे कि ये पहला आप लोग लगाएगा, आसान सा है। तीसरा लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए तीसरा कैसे लगाएंगे, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 कितना है, ये देखो माइनस a, यानी कि माइनस a माइनस, देखो x2 माइनस x1 यानी कि माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -b, और ये फॉर्मूले वाला माइनस लगा रहे हैं यहाँ, तो y2 माइनस y1 यानी कि -b का होल स्क्वायर। तो -a और -a कितना हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -b -2b का होल स्क्वायर। माइनस माइनस चिन्ह के साथ जुड़ जाएंगे, यहाँ गुणा नहीं हो रहा, जो आप कहेंगे माइनस माइनस प्लस होता है, जब गुणा होता है तब यहाँ गुणा नहीं हो रहा है। माइनस मतलब उधारी समझ लो, ए उधार हो, ए और उधार जाओ, 2a उधार जाओ, उस टाइप का। तो -2a का होल स्क्वायर कितना होगा 4a और -2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर। यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक, अब ब्रैकेट लगा लेंगे, 4 कॉमन हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा a स्क्वायर, इसमें बचेगा b स्क्वायर। तो 4 का वर्गमूल बाहर निकल जाएगा 2, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना मात्रक आएगा। अब पहला सवाल आप लोग लगाइएगा। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें आगे और भी है सवाल में, ये ओरिजिनल एनसीईआरटी का बुक है सरकारी वाला, उसी से लगा रहे हैं। मस्त मस्त सवाल है। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों ए और बी की दूरी निकाल सकते हैं? तो यहाँ पीछे कहीं प्रश्न उदाहरण में दिया होगा, एग्जाम्पल में 7.2, उसमें कोई सवाल होगा उसको भी लगाना। तो पहले इसको लगाते हैं। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह है x2 कितना है 36, तो 36 माइनस, देखो x2 माइनस x1 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 36 माइनस 0 36 ही होगा, यानी कि 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर कर लेंगे और 15 का तो 36 का कितना होगा 6 36 और 6 3 18, 18 3 21 216, 21 हासिल हो जाएगा। और 36 3 3 6 18 और 3 3 9 1 10 108, 108 और 21। ऐसे कर सकते हैं 36 गुणे 36 इस तरह से। तो 6 6 36, 6 3 18, 3 6 18, 18 और 3 21, 3 3 9 2 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 3 18, 3 6 18, 18 18 36, 36 और 3 39 हासिल 3 3 का 9 और 9 और 3 12, 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225। अब एक्चुअली हम लोग जो है 20 तक ही स्क्वायर याद करते हैं, तो 36 का नहीं याद हुआ है। अब इसको ऐड कर लेते हैं 5 6 11, 2 और 9 11 1 12 और 2 2 4 1 5, और ये इसका वर्गमूल निकालना है 1521 का। गुणनखंड कर लेते हैं, ये कटेगा 3 से, 3 5 15, 3 7 और 3 5 15, 0 2 में भाग नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा। फिर 2 और 1 एक साथ लेंगे, 21 3 7 21। फिर 5 और 7 12, जोड़ने 12 आया कि 3 से फिर कटेगा, तो 3 1 कम 3, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 3 6 18 और 3 9 27, फिर कटेगा हाँ अब 13 से कटेगा, 13 का वर्ग, 13 1 कम 13, 13 3 39। तो यहाँ ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। बताए थे वर्गमूल निकालते हैं तो जो जोड़ा मिलता है वो उसमें से एक बाहर निकल जाता है। 3 का जोड़ा मिल रहा है, ये बाहर निकल जाएगा। 13 का जोड़ा मिल रहा है, ये भी निकल जाएगा बाहर, ये आ जाएगा। तो 13 3 39 मात्रक आएगा इनके बीच का डिस्टेंस, 39 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3, अगला सवाल है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,-3 और -2,-11 समरेखी हैं। समरेखी मतलब एक ही रेखा पे आते हैं ये तीनों। ऐसे मान लो कि अगर ए बी और सी ये तीन बिंदु एक समरेखी होंगे तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आएगा। तो जैसे मान लेते हैं ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो ए और बी का के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि ए बी निकालते हैं। तो ए बी बराबर कितना होगा, वही अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये 3 माइनस 5 यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा। कितना आ रहा है अंडर रूट में 5। ए बी का वैल्यू आ गया। अब हम बी सी निकाल लेते हैं, बी और सी के बीच का डिस्टेंस यानी कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस। तो अब इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 बी सी। तो बी सी क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 और ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए -3 का होल स्क्वायर। तो ये -4 का होल स्क्वायर हो गया और ये -14 का -14 का होल स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर प्लस 16 होगा और -14 का स्क्वायर प्लस 196। ये ऐड हो जाएंगे तो 6 6 12 9 1 10 11 और 112 80 और एक में मिल जाएगा 112 आ रहा। ये अंडर रूट में 112 को क्या लिखा जा सकता है? अगर 112 का हम गुणनखंड करें ऐसे 2 से कटेगा 2 5 10 2 6 12 फिर 2 दूना 4 2 8 16 फिर 2 1 कम 2 2 चौके 8 फिर 2 7 14 फिर ये आ गया। तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 2 4 बार और गुणे 7 देख लेते हैं 7 दूना 14 14 दूना 28 28 दूना 56 56 दूना 112। ठीक है। ओह एक चीज़ गड़बड़ हो गई 6 6 12 9 1 10 11 और एक ये बचा 1 और 1 2 इसमें जोड़े नहीं 212 होगा गड़बड़। 212 का गुणनखंड करना है तो 2 1 कम 2 2 6 12। ठीक है देखो 2 1 कम 2 इसमें चला गया 1 नहीं जाएगा 0 बार जाएगा फिर 1 और 2 2 अंक उतारेंगे 6 बार जाएगा फिर 2 6 बार फिर 2 से 2 5 10 2 3 6 फिर 53 ये अभाज्य संख्या है 53 1 कम 53 ये आएगा। तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 53। इसमें से 2 का जोड़ा मिल रहा है वो बाहर निकल जाएगा और 53 अंदर रूट में रह जाएगा। अब हम लोग AC निकाल लेते हैं पूरा डिस्टेंस A और C के बीच का डिस्टेंस यानी कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस। तो इसको x1 y1 मान लो इसको x2 y2। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि -11 -5 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और प्लस -16 का होल स्क्वायर। तो -3 का होल स्क्वायर 3 3 का 9 9 होगा और -16 का स्क्वायर करेंगे 256। ये हो जाएगा इनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 265। अब इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं 265 का 5 से कटेगा 5 से तो 5 5 25 5 3 15 और ले
यही खत्म हो गया है तो 53 एक 53। ए अभी और कटेगा, 53 अभाज्य नहीं है, अभी और कटेगा। हाँ 53 अभी और कट जाएगा। ओहो नहीं कटेगा, सॉरी 53 अभाज्य है। तो यहाँ 53 एक 53, तो ये कितना आ जा रहा है, वही आएगा 5 गुणे 53, 5 गुणे 53। अंडर रूट में से कोई बाहर नहीं निकलेगा, किसी का जोड़ नहीं, यानी कि इसको अंडर रूट में 265 ही लिख रहे हैं। तो हम देखते हैं अगर ए बी प्लस बी सी जोड़ने पे ए सी के बराबर आ जाए तब तो संरेखी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखते हैं सच में आएगा जोड़ने पे कि नहीं। तो ए बी प्लस बी सी, तो ए बी कितना है अंडर रूट में 5 और बी सी कितना है ये 2 अंडर रूट 53, 2 अंडर रूट 53। तो इनको जोड़ने पे आएगा ये चीज, नहीं आएगा। अच्छा इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 53 ऐसे। तो इनको जोड़ने वो तो नहीं आ रहा, जो कि नहीं बराबर आ रहा है ए सी के, इसलिए ये तीनों बिंब संरेखी नहीं है। ओके अगला सवाल है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। मतलब इसको चेक करना है कि ये क्या समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो ऐसे एक त्रिभुज बना लेते हैं, ऐसे मान लो ऐसे ये है, ए बी सी। तो जैसे ये दिया है 5 कॉमा है, तो ऐसे लगातार ले लेते हैं 5, -2 और ये है 6, 4 और ये कितना है 7, -2। तो हम इस भुजा की लंबाई निकालेंगे, इस भुजा की, इन तीनों भुजाओं की लंबाई निकालेंगे। अगर कोई दो भुजाएं की लंबाई बराबर होंगी तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज इंग्लिश में कहते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल, यानी कि दो साइड बराबर होंगे। कोई दो भुजाएं अगर बराबर हो तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो निकाल लेते हैं। चलो जैसे कि ए बी निकाल रहे हैं, ए बी बराबर क्या होगा, ए से बी के बीच का दूरी, यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी। तो डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाते हैं। तो ब्रैकेट में क्या होता है दो बिंदु के बीच की दूरी, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं x2 कितना है। अब इसको मान लो x1 y1, इसको x2 y2, तो x2 कितना है 6 माइनस x2 - x1, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, ये है y2 ये है y1। तो 4 माइनस, ये देखो इसके पास माइनस है और फार्मूले में माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 4 - -2 यानी कि +2 का होल स्क्वायर
तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 यानी कि 1 का स्क्वायर, और ये 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 यानी कि 6 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 37। ठीक है, अब हम बी सी निकालते हैं, बी और सी के बीच का डिस्टेंस। तो इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो यहाँ फार्मूला लिखा है, बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, -2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, और 6 माइनस 6 का स्क्वायर भी प्लस 36 होगा। क्यों, क्योंकि माइनस स्क्वायर क्या होता है, उसी का 2 बार गुणा, -6 गुणा -6 प्लस 36। तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 36 अंडर रूट में 37। ये देखो, ये भी आ गया वही चीज़, इतना मात्रक, और ये भी 37 मात्रक आ गया, 37 यूनिट। अब हम सी ए या ए सी निकाल लो। चलो सी ए निकालते हैं। तो इसको मान लो x1 y1, इसको x2 y2। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो -2, और ये देखो अभी लिखना पड़ेगा, ये y2 है और ये y1 है। तो -2, ये -2 और -2 ऐसे, माइनस ये फार्मूले वाला माइनस। ठीक है, और इसके पास खुद का माइनस ऐसे। तो 2 बार जब माइनस आता है तो टकराएगा माइनस गुणे माइनस, तब प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 7 यानी कि -2 का स्क्वायर, और ये -2 प्लस 2 0 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, अंडर रूट में 4 का वर्गमूल 2। तो यहाँ हमने देखा कि ए बी बराबर कितना है, अंडर रूट में 37 मात्रक, और बी सी बराबर कितना है, अंडर रूट में 37 मात्रक, और सी ए यानी कि तीसरी भुजा अलग आया है। तो 2 भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि, या सिंस, चूंकि ए बी बराबर बी सी। यहाँ अब देखो क्वेश्चन में ए बी बी सी नहीं दिया था, तो हमने खुद माना था। तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में, अर्थात 2 भुजाएं बराबर हैं, 2 भुजाएं बराबर हैं। अतः ये तीनों बिंदु, ये तीनों पॉइंट ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये तीनों बिंदु, क्या तीनों बिंदु, तीनों बिंदु त्रिभुज के, त्रिभुज नहीं, कौन सा त्रिभुज, समबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी कि ये तीनों पॉइंट जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज के बिंदु हैं, शीर्ष हैं। समद्विबाहु इक्विलेटरल, इक्विलेटरल नहीं, आइसोस्केलेटल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, क्योंकि 2 साइड इसके इक्वल हैं। तो यहाँ ए बी कितना आया था, अंडर रूट में 37, ये, और ये बी सी भी अंडर रूट में 37 है, और ये 2 यूनिट है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब देखो 5वां सवाल ऐसे बना था, उसमें निर्देशांक उसका ज्ञात करना है। 4 बिंदु दिए थे, फिर उनके बीच का डिस्टेंस निकालना, चारों भुजाओं का। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं, उनके विकर्ण भी बराबर हैं, तो वर्ग होगा। और चतुर्भुज की विशेषताएं लगाना, पता करना है क्या है कि नहीं। 6वां सवाल है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार बताइए और अपने उत्तर के कारण भी लिखिए।
तो जैसे ये 3 सवाल दिए हैं, 1 2 3 4, हर एक में 4 4 बिंदु दिया है, दूसरे में तीसरे में। तो जैसे मैं तीसरा सवाल लगा रहा हूँ, तो एक चतुर्भुज ऐसे बना लेते हैं, ऐसे। तो जैसे इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी और इसको मान लो डी। तो ए ऐसे कर लेते हैं, ए ये कितना है 4,5, बी कितना है 7,6, लगातार लेना है उस तरह। और सी कितना है 4,3, और डी कितना है 1,2। तो हम पहले भुजाओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। जैसे ए बी के बीच का दूरी निकालते हैं, यानी कि इसके बीच का दूरी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 7 माइनस 4 यानी कि 3 का स्क्वायर, और 6 माइनस 1 का 5 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि अंडर रूट में 10 मात्रक। ये हो जाएगा। BC निकालते हैं, यानी कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, यानी कि इसके और इसके 7,6 और 4,3, इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। हमें ये भुजा पता चल जाएगा चतुर्भुज का। तो इसको x1 y मान लो, इसको x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, BC x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 में से 7 घटाओगे -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और 6 माइनस 3 घटाओगे -3 बचेगा, इसका स्क्वायर। तो माइनस हो चाहे प्लस, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो -3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, -3 गुणे -3, तो 3 त्रिक 9, और ये भी -3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया 18। 18 क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 2, 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3, अंडर रूट में बाहर 3 बाहर निकल जाएगा, 9 का वर्गमूल, और अंडर रूट में 2 रह जाएगा। अब और निकाल लेते हैं, यहाँ देखिए AB हो गया, BC हो गया। अब CD निकाल लेते हैं। CD बराबर क्या हो जाएगा CD। तो ये देखो C और D, इसको x1 y1 x2 y2। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 4 यानी कि -3 का स्क्वायर, और 2 माइनस 1 यानी कि -1 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये कितना आ गया अंडर रूट में 10 मात्र। हाँ चलो लिखते जाए क्या, अभी चलो बाद में। AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया, और DA निकाल लेते हैं। DA इक्वल टू क्या हो गया, अब इसको x1 y1 x2 y2 इसको मान लो, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 यानी कि 3 का स्क्वायर, और 2 माइनस 5 यानी कि -3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी 9, 9 9 18, ठीक है। और 18 क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 2, 9 का वर्गमूल 3 होता है, बाहर निकल जाएगा, और अंडर रूट में 2 रह जाएगा। तो ये देखो क्या क्या पता चला हमको, AB बराबर अंडर रूट में 10, कहाँ है ये अंडर रूट में 10 है, ठीक। और BC कितना आया है 3 अंडर रूट 2, ये कितना है, अरे इंक खत्म हो गया क्या, कहाँ गया,
ए बी कितना आया है अंडर रूट में 10, और बी सी कितना आया है अंडर रूट में 3 अंडर रूट 2, और सी डी कितना आया है अंडर रूट में 10, और डी ए कितना आया है, ये कहाँ गए, ये 3 अंडर रूट 2। ये अब यहाँ देखो ये चतुर्भुज ए बी सी डी में देखो ए बी बराबर सी डी आ रहा है, देखो ए बी कितना अंडर रूट 10 और सी डी कितना है, देखो यहाँ से ए बी और सी डी अंडर रूट 10 है। आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसमें देखो अंडर ये बी सी कितना है 3 अंडर रूट 2 और ए डी या डी ए कितना है 3 अंडर रूट 2। आमने सामने की भुजाएं बराबर है, लेकिन इससे हम नहीं कह सकते कौन सा चतुर्भुज है, तो हम विकर्ण भी निकाल लेते हैं। विकर्ण ये डायगोनल निकाल लेते हैं, बच जाएगा। तो डायगोनल निकालना यानी कि ए से सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ए सी निकालते हैं तो कितना होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 यानी कि 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 होगा, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, अंडर रूट में 4 आ रहा है यानी कि 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2। ए सी आ गया कितना 2। अब हम बी डी निकाल लेते हैं, तो इसको x1 y मान लो, इसको x2 y2। डी डी बराबर क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक। तो 1 माइनस 7 यानी कि माइनस 6 का स्क्वायर और 2 माइनस 6 यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर, तो माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस 4 का स्क्वायर 16। इनको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 36 और 16 36 + 46 और 6 52। तो इसको क्या लिख सकते हैं 13 × 4। अब देखो 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में 13 रह जाएगा इतना मात्र। तो एक देखो एक विकर्ण ए सी कितना आ रहा है 2 और दूसरा विकर्ण बी डी कितना आ रहा है 2 अंडर रूट 13। तो विकर्ण नहीं बराबर है क्योंकि, तो यहाँ पूरा रीजन कहाँ लिखें, ये यहाँ लिख दे रहे हैं, इधर जगह नहीं बचा, यहाँ लिख देंगे क्योंकि, ठीक है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। अतः यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। देखो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, इनके विकर्ण नहीं बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ दिख रहा है बराबर लग रहा है, आयत में होता है, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें आयत में क्या होता है आमने सामने की भुजाएं लंबाई, ये दोनों लंबाई बराबर होता है, चौड़ाई अलग से बराबर। तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, और इनके विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ तो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर आई थी लेकिन विकर्ण नहीं बराबर आया। देखो ए सी कितना आया है 2 और बी डी कितना आया है 2 अंडर रूट 13। तो इनके विकर्ण नहीं बराबर हैं, इसलिए ये क्या होंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। अगर विकर्ण भी बराबर हो जाए तो वो समांतर चतुर्भुज आयत बन जाता है, ठीक है। अगला सवाल है एक्स अक्ष पर वह बिंदु याद कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो, यानी कि एक्स
अक्ष पे कोई ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट से समान दूरी पर हो। तो एक्स अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक यानी कि एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कॉमा जीरो होता है। ठीक है, अब जैसे 2,0 1,0 5,0 क्योंकि एक्स अक्ष पे तो चलेंगे तभी तो एक्स अक्ष पे रहेगा, और वाई अक्ष पे नहीं चलना है, ना ही ऊपर ना ही नीचे, तभी एक्स अक्ष पे रह जाएगा, नहीं तो ऊपर चला जाएगा या तो नीचे, तो एक्स अक्ष से हट जाएगा। तो किसी एक्स अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? एक्स कॉमा जीरो। एक्स ये जनरल टर्म है, एक्स का मान कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया एक्स अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू एक्स कॉमा जीरो। अतः अब इससे इसके बीच की दूरी और इससे इसके बीच की दूरी बराबर होगी, वही पता करना है। अतः अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। चलो इसको x1 y मान लो, इसको x2 y2, तो ये हो जाएगा। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 0 माइनस माइनस 5, 0 माइनस ये सूत्र वाला माइनस और इसके पास खुद का माइनस है प्लस 5 का होल स्क्वायर। और नहीं माइनस होता प्लस नहीं होता तब भी स्क्वायर करने पर आ जाता है। ये किसके बराबर होगा? इनके और इसके बीच की दूरी का। वही तो है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों से समदूरस्थ हो, समान दूरी पर। तो इससे इसके बीच की दूरी बराबर इससे इसकी बीच की दूरी, यही होगी ना। इसको x1 y मान लो, इसको x2 y2, तो x माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस, और देखो माइनस 2 करोगे माइनस 2 प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, और 0 माइनस 9, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ये देखो दोनों तरफ का वर्ग ले सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर 4 है तो इधर भी 4 होगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, एक कहने के लिए। तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट हटा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 5 का होल स्क्वायर, और ये इधर स्क्वायर हटा देंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर में तोड़ लेते हैं इनको, a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 गुणे एक्स गुणे 2 माइनस 4x, 5 का स्क्वायर 25। इनको तोड़ लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी कि 2 गुणे एक्स गुणे 2 4x, और ये 9 9 81 माइनस 9 गुणे माइनस 9 प्लस 81 आ जाएगा। अब सबको एक तरफ उठा ले आए। हाँ ये देखो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, घट जाएगा ऐसे, ठीक है। ये देखो 4 है इधर, ठीक। अब ऐसा करते हैं, ये माइनस 4x को इधर ले आते हैं, तो इधर देखो 4x है, ये 4 माइनस 4x इधर आएगा, प्लस 4x हो जाएगा, ठीक है। और ये 81 को इधर ले आते हैं, इधर कितना है? इधर 25 है, 81 प्लस 81 इधर जाएगा, माइनस 81 हो जाएगा, ठीक है। तो इनको घटा लेते हैं। देखो जब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाते हैं तो माइनस में आएगा, माइनस 3 लगा लो, और बड़े में से छोटा ही घटा लो। तो देखो 81 में से 25 घटा लो, तो 11 में से 5 गया 6, अभी बचा 7, 7 में से लो गया 5, ये हो गया माइनस 56। यहाँ थोड़ा पास में लिखते हैं, माइनस 56 बराबर कितना? 8x। तो x बराबर कितना आ जाएगा? इधर भेज दो 8 को, माइनस 56/8। ये देखो x और 8 का गुणा इधर जाएगा, भाग हो जाएगा यानी बटे, तो 8 1 8, 8 7 56 माइनस 7, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? माइनस 7। तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जो इन दोनों से समान दूरी पे? वही x, 0 लिए थे यानी कि -7
7,0। यही एक्स अक्ष पर वो बिंदु होगा जो हमें चाहिए था। अगला सवाल है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p का निर्देशांक कितना है 2,-3 और q 10, y के बीच का डिस्टेंस कितना हो, दूरी 10 मात्र। तो मतलब y का वो वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए p और q जो जिनके कोऑर्डिनेट दिए हैं इनके बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट हो। तो इनके और इनके बीच के दूरी का फार्मूला लिख के बराबर 10 रख देंगे, क्योंकि इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है, दिया है सर, तो वहाँ से हम निकाल लेंगे। तो सॉल्व करते हैं। तो देखो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि y माइनस 3, y माइनस ये फार्मूले वाला माइनस और इसके पास खुद का माइनस है तो प्लस 3 का होल स्क्वायर, इतना बराबर ये कितना होगा। तो इनके बीच का दूरी कितना कह रहा है कि 10 मात्रक हो, ऐसा करना है, तो इतना बराबर 10 रख दो, ठीक है। अब ये देखो कर लेते हैं, ये कितना होगा 10 माइनस 2 यानी कि 8 का स्क्वायर और ये y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 10। दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर मतलब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर रहे हैं, तो इधर वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर और इधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर लेते हैं, 8 का स्क्वायर 64 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर कर लो, y प्लस 3 का, तो y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 गुणे y गुणे 3, 2 3 6y बराबर ये 10 दहाई 100। सबको इधर उठाया लाते हैं, द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो ये देखो जोड़ लो 64 और 9 कितना हो जाएगा, यही आ रहा, ठीक है। तो पहले y स्क्वायर को लिख लेते हैं, ठीक है, फिर 6y को लिख लेते हैं, यही था, और 64 और 9 73 कितना हो जाएगा 73 और ये 100 इधर आएगा माइनस हो जाएगा -100 और इस साइड क्या बचेगा 0। तो y स्क्वायर प्लस 6y और ये देखो 73 में से ये प्लस नहीं है, ठीक है, ये माइनस, 73 में से 100 घटा लो कितना बचेगा 27 -27 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। यहाँ कितना है 1, तो 1 गुणे -27 तो ऐसा करना है कि गुणा करने पे -27 आए और जोड़ने पे 6 आए, ऐसी दो संख्याएं सोचना है। तो क्या हो सकता है तो 9 3 27, ये देखो 9 गुणे -3 कितना होगा -27 और 9 और -3 को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 6। 9 देखो 9 प्लस -3 यानी कि 9 में -3 को जोड़ो या 9 में से 3 घटा लो, वही। तो 9 और -3 दो नंबर मिले हैं, उसी से गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो y स्क्वायर यही जो दो नंबर मिले हैं 9 और -3 इन्हीं को लिख लेना। तो इसको 6 को तोड़ के लिखना उसी में 9y माइनस 3y, बाकी को वैसे ही रहने देना। अब यहाँ गुणनखंड कर लेते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है y, इसमें से एक y बचेगा ब्रैकेट में और इसमें 9 बचेगा। यहाँ देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और 3 है दोनों में कॉमन, इसमें बचेगा y, ठीक है। अब देखो दोनों का माइनस बाहर निकल गया है यहाँ कॉमन में, इसलिए अंदर में प्लस होगा। 3 9 27, इसमें बचेगा 9। तो ये क्या बन गया
वाई प्लस 9 एक ब्रैकेट में, और जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में वाई माइनस 3 बराबर 0। तो हमको क्या मिल गया, वाई प्लस 9 और एक ब्रैकेट में वाई माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार इसको इधर भेज दो, 0 हो जाएगा, यानी कि इतना बराबर 0 होगा, वाई प्लस 9 बराबर 0। तो वाई बराबर कितना होगा, 9 को इधर भेज दो, माइनस 9। ठीक है, ये एक मान आ गया। ठीक है, ऐसे जब इतना बराबर 0, एक बार इसको इधर भेज दो तो इतना बराबर 0 होगा, क्योंकि ये इधर जाएगा 0 से टकरा के 0 हो जाएगा। और जब ये y माइनस 3 बराबर 0, तब y बराबर कितना होगा, -3 को इधर भेज दो, 3। ये आ गए, y के 2 मान आ गए, क्योंकि द्विघात समीकरण था तो उसके 2 वैल्यू निकलते हैं, ये आंसर हो जाएगा। तो y के मान -3 लो या -9 लो, या ये -9, ठीक, -9 लो या +3 लो, दोनों के लिए क्या होगा, इनके और इनके बीच का दूरी कितना होगा 10 मात्र 10 यूनिट। अब इसी तरह का एक और सवाल है, 8वां था ये, हाँ 10वां सवाल भी ऐसे ही है। ठीक है, 9वां, हाँ 9वां 10वां ऐसे ही है। तो वीडियो को अंत करते हैं, बाकी 2 सवाल इसी जैसे लगाइएगा।